नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशन यानी विमांकन। किसी इंजीनियरिंग ड्राइंग के विभिन्न माप दर्शाने की तकनीक को डायमेंशन कहते हैं। विमांकन दर्शाने के विभिन्न ज्यामितीय माध्यम प्रयोग किए जाते हैं, जैसे तीर शीर्षक, विभिन्न रेखाएं तथा आवश्यक उपकरण आदि। अब हम देखते हैं विमाओं के वर्गीकरण। इंजीनियरिंग ड्राइंग में विमाओं को विभिन्न कार्यों में विभिन्न विधियों से दर्शाया जाता है। विमांकन के प्रकार: आकार विमांकन, विमाएं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में विमाएं जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, व्यास तथा मोटाई आदि को आकार को दर्शाने वाली विमांकन को आकार विमाएं कहते हैं। स्थित विमाएं वे विमाएं जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में सुरागों तथा गोलाकार स्लॉट के केंद्र आदि की स्थिति को दर्शाने वाली विमांकन स्थित विमांकन कहलाती है। कार्यात्मक विमाएं इस प्रकार के विमांकन आवश्यक होती है जिनके बिना ड्राइंग अधूरी है और इनको दर्शाने के लिए हम एफ का प्रयोग करते हैं। नकारात्मक विमाएं ऐसे विमाएं जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होती, अर्थात इसके बिना ड्राइंग में कोई भी विशेष त्रुटि पैदा नहीं होती, उसे नकारात्मक विमाएं कहते हैं। इसे हम एनएफ से दर्शाते हैं। सहायक विमाएं ऐसे विमांकन जो ड्राइंग में समझाने में सहायक होती है, जिनका उद्देश्य केवल ड्राइंग में समझाने में सहायता करना होता है, उसे सहायक विमाएं कहते हैं। इसे हम AUX से दर्शाते हैं। एक बोल्ट के माध्यम से हम समझेंगे कि इसके जो प्रकार हैं किस तरह से हम उस पर प्रयोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। बोल्ट का प्रयोग दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए किया जाता है, एक फास्टनर के रूप में। यह हमारा बोल्ट है, यहां से यहां तक थ्रेड कटा हुआ है। विमांकन के मुख्य तत्व: विस्तार या प्रसार रेखा, विमांकन रेखा, नेता रेखा, नियोज्य जगह, तीर शीर्षक। डायमेंशन लाइन हमेशा ऑब्जेक्ट लाइन के 6 से 8 से mm दूरी पर खींचा जाता है, इस तरह से। डायमेंशन लाइन के दोनों सिरों पर एरोहेड बने होते हैं। ये सर्कल का जो माप दिखाया गया है इसे हम लीडर लाइन कहेंगे। एक्सटेंशन लाइन जो डायमेंशन के सिरों पर होता है। एरोहेड डायमेंशन लाइन ये है। नैरो स्पेस, जहाँ पे कम स्पेस हो डायमेंशन करने के लिए, जैसे यहाँ पे कम स्पेस है, यहाँ पे एरोहेड देके हम यहाँ पे नंबरिंग नहीं कर सकते, इसीलिए हम यहाँ पे एक गोल बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं डायमेंशन देने के लिए, इस टाइप से। यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे हम एरोहेड देके डायमेंशन जो है लिख सकते हैं। जहाँ पे कम स्पेस है वहाँ पे हम मोटी बिंदु देके उसका डायमेंशन लिख सकते हैं। दोस्तों, एरोहेड को आप इस तरह से या इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से ड्रॉ करने पर आपका जो है एरोहेड गलत हो जाएगा, इस टाइप से भी और इस टाइप से। एरोहेड के जो है ये पॉइंट 1 mm की होती है और ये चौड़ाई जो है आपको 3 mm की होती है। आपको दिखाने के लिए मैंने इसे बनाया है। आप समबाहु त्रिभुज के समान एरोहेड को बना सकते हैं। जब भी एरोहेड बनाए तो डायमेंशन लाइन जरूर खींचें। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। विमांकन प्रणाली: किसी वस्तु के इंजीनियरिंग ड्राइंग में विमांकन प्रदर्शन करने की दो प्रणाली होती है, एक संरेखीय प्रणाली और एक दिशा वाली प्रणाली। संरेखीय प्रणाली में हम
जो है दाएं बाएं पढ़ सकते हैं इसको। जैसे इसका जो है ये भी अलग हम लिख सकते हैं दाएं, जैसे इसका 15 है, ये इसका 15, 30 और 60। डायमेंशन के जो है बीच में हम लिखेंगे जैसे इस प्रकार से लिखा गया है, और बाकी का जो नीचे होगा उस सभी का अलग अलग होगा। जैसे देख लेते हैं 15, 40, 70 और 100। संरेखीय प्रणाली में विमांकन प्रायः रेखा के लंबवत में इस प्रकार से लिखी जाती है कि सामने तथा दाएं किनारे से आसानी से पढ़ा जा सके। इस प्रणाली में माप हमेशा विमांकन रेखा के माध्यम के ऊपर लिखा जाता है, इस प्रकार से जैसे लिखा गया है। दिशा प्रणाली, इस प्रणाली में विमांकन सदा विमांकन रेखा के मध्य में इस प्रकार से लिखी जाती है कि इसे केवल सामने से ही आसानी से पढ़ा जा सकता है। और इसमें बीच की जो है डायमेंशन लाइन में नंबरिंग लिखने के लिए स्पेस छोड़ दिया जाता है, जैसे इसके सामने से पढ़ने के लिए इस प्रकार से। इस एक दिशा वाली प्रणाली में हम देखते हैं विमांकन के प्रबंधन। विभिन्न कार्य में विभिन्न विधि से विमांकन दर्शाए जाते हैं, जैसे चेन डायमेंशनिंग। दोस्तों, मैंने कहीं कहीं पे स्मॉल लेटर पे लिखा है, लेकिन आप ड्राइंग में हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है चेन डायमेंशनिंग, आप इसे कैपिटल में लिखेंगे। चैन डायमेंशनिंग, चैन विमांकन विधि में विमांकनों को लगातार एक सीधी अंकित किया जाता है, जहां पर सारे विमांकनों को अलग अलग माप लिख दिए जाते हैं। जैसे कि इस ऑब्जेक्ट में आप देख रहे हैं कि इसका विमांकन जो है, इसका जो डायमेंशनिंग है अलग है, यहाँ तक की दूरी अलग है, फिर यहाँ से यहाँ अलग है, इधर भी यहाँ से यहाँ अलग है, यहाँ से यहाँ पे अलग है। चैन डायमेंशनिंग हम इस प्रकार से करते हैं। पैरेलल डायमेंशनिंग, पैरेलल डायमेंशनिंग में जो है समांतर विमांकन विधि में एक डेटम को आधार मानकर समांतर रेखा खींच ली जाती है, जिन पर अलग अलग माप अंकित किए जाते हैं। यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका एक्सटेंशन लाइन हम खींच लेंगे, जिसकी सेंटर से, जैसे हमको यहाँ सेंटर से देनी है सभी के, तो सेंटर से अलग करेंगे, सर्कल का हमें अलग देना है, सभी का इसमें अलग अलग डायमेंशन और समांतर यानी पैरेलल में दिया जाता है। बुक में इसे दिया जाता है। आप जो है इसका जो पैरेलल डायमेंशनिंग बोलेगा तो आप इस प्रकार से करेंगे। प्रोग्रेसिव विमांकन, इस प्रकार के विमांकन में विमांकन विधि में डेटम एज के किनारे से ड्राइंग के आखिरी तक विमांकन रेखा खींच ली जाती है। जैसे कि यह एक ऑब्जेक्ट है, इसमें आप देख रहे हैं कि सभी का जो है अलग अलग किया गया। इसके जो किनारे हैं, आधार है, इसका अलग है, इसका अलग है, यहाँ से यहाँ तक की अलग लिखा गया है, इसके दूरी अलग लिखी गई है। आप इसका देख रहे हैं, इसका अलग है, इसका भी अलग है, कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है। एंगल डायमेंशनिंग हम इस प्रकार से करते हैं। यह हमारा एक एंगल है, इसका जो हम डायमेंशन देना है तो हम इस प्रकार से करेंगे। मान के चलिए यह 30 डिग्री का है, तो हम ऐसे लिखेंगे, या फिर इस प्रकार से। और जहां पे स्पेस कम है, मान के चलिए इससे है, तो हम इसका इस टाइप से लिखेंगे। $25, ठीक है। डायमीटर डायमेंशनिंग, वृत्त
के व्यास और विमांकन विभिन्न विधि से दर्शाई जाती है। जैसे कि छोटे व्यास की वृत्त जो है उसके अंदर 13 शीर्ष बनाकर लीडर लाइन निकाल के उस पर जो डायमेंशनिंग की जाती है, और किसी के अंदर जैसे इसके अंदर में जो है डायमेंशनिंग की जाती है। किसी के जो है बाहर में लिखना आसान होता है तो बाहर में लिख देते हैं, ठीक है।